जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को जरूर अवेल कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जितनी भी अपलोडेड वीडियोस है उसकी लिंक और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ पर बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि ऑनलाइन क्रैश कोर्स रहेगा अविजन की तरफ से, जो कि लॉन्च हो चुका है 17 जनवरी को। अगर आप लोग दोस्तों एस्पिरेंट्स हैं, आईबीपीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग को इस कोर्स को दोस्तों अवेल करना चाहिए। और इस कोर्स की फीस सिर्फ 499 रुपीज यहाँ पर रहेगी। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, विजिट कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरी को आप लोग वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमेमोरेटिव लोगो jointly with which country to mark 30 years of establishment of diplomatic ties between two countries? Bangladesh, Mauritius, रशिया, इजराइल। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इजराइल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इजराइल। पढ़ लेते हैं इसको। इंडिया एंड इसराइल लॉन्च कॉमेमोरेटिव लोगो टू मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। नाउ यू कैन सी द लोगो। यहाँ पर दोस्तों इंडिया और इसराइल के 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप का ये लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंडिया और इसराइल, INI, आपको इससे याद हो जाएगा। India and Israel have launched a commemorative logo on January 24, 2022 to mark the 30th anniversary of establishment of diplomatic ties between two countries. The logo was unveiled jointly by Ambassador of Israel and India Nayor Gilon and Indian envoy Israel Sanjeev Singla through virtual mode. Like pandemic is going on, तो यहाँ पर सारी चीजें virtual mode पर हो रही है ना। The logo features of respectively symbols of national flags of both the countries, right? एंड दैट इज अशोक चक्र एंड स्टार ऑफ डेविड, है ना। देख पा रहे हो, स्टार ऑफ डेविड इसराइल के लिए और हमारे भारत का दोस्तों दोस्तों अशोक चक्र। द सिंबल फॉर्म्स ऑफ numerical value 30, depicting 30th anniversary of bilateral relationships. The diplomatic relationship between Israel and India was established. Now this is the thing which you must know about the upcoming future aspects of exams and your point of view of exams questions, right? Current affairs questions, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेंटर हैज लॉन्च्ड अ रिवैम्प्ड website and mobile app for the central government health scheme, that is CGHS and my CGSH. In which year was the CHS scheme launched? 1991, 1973, 1980, 1954. Here the correct option will be option number D, that is 1954. Union Minister Mansukh Mandaviya launched the revamped website and mobile app of the central government health scheme on January 24, 2022. वेबसाइट क्या है, www.cghs.government.in.gov.in and the mobile app called My CGHS, ठीक है। New feature will benefit more than 40 lakh beneficiaries with the real-time information from the convenience of their homes. The website has been made 3U compliant, where U stand for usable, user-centric and universally accessible, ठीक है। 3U कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जहां पर ये जो 3U है ये आपके यूजेबल, यूजर सेंट्रिक और यूनिवर्सली एसेसिबल के ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल application launched by the Common Services Center to impart skill-based vocational education to youth and citizens of rural areas? Gyan, Diksha, Yogyata, Sarthak. Here the correct option will be option number C, that is Yogyata. तो यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन नेम्ड योग्यता, ठीक है, टू इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ एंड सिटीजन्स इन रूरल areas. Through this Yogita app, CSCs aims to provide industry-based skill
to youth in rural areas and thereby make them job ready. The enrollment under the app will be carried out by a village level entrepreneurs, right? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि CSCs क्या है, पहले तो फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर्स। इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम आपका क्या रखा है, योग्यता। देख पा रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पोर्टल फॉर स्पाइस एक्सपोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, स्पाइस ट्रेड इंडिया, स्पाइस एक्सपोर्ट इंडिया और स्पाइस चैट इंडिया। Yeah, the correct option will be option number A, that is Spice Exchange India. The Union Minister of State and Commerce and Industry Som Prakash inaugurated India's first portal for spice exports named Spice Exchange India at a hybrid event in Kochi. The SpiceXIndia.com portal has been launched by the Spice Board of India. The portal is 3D virtual platform and that makes artificial intelligence based technology to connect India's spice exporters with buyers from around the world. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो दोस्तों मसालों का बिजनेस होगा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया थ्रू योर स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, जो कि एक हाइब्रिड इवेंट के थ्रू लॉन्च किया गया कोची में। और अब यहाँ पर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स वर्चुअली मीट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च्ड अ कोयला दर्पण पोर्टल टू शेयर की परफॉर्मेंस indicators related to coal sector. Initially, how many KPIs have been listed on the portal? 9, 7, 11, 6. Here the correct option will be option number A, that is 9. ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कितने पोर्टल है, तो 9 पोर्टल। Now we have to go through this. Government of India has launched a web portal known as Koila Darpan to share key performance indicators related to coal sector. पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया? अनिल कुमार जैन के द्वारा, डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ऑन जनवरी 21, 2022। वेबसाइट क्या है तो आप ये देख लेना। और यहाँ पर जो 9 KPIs लिस्टेड है इस पोर्टल में वो कौन कौन से हैं? कोल लिग्नाइट ऑफटेक, एक्सप्लोरेशन डेटा, central sector schemes, status of coal stock in thermal power plants, infrastructure projects, allocation of blocks, monitoring of major coal and coal price। ठीक है, तो ये 9 सेगमेंट्स इसके पोर्टल के अंदर क्या रहेंगे दोस्तों, इंक्लूड रहेंगे। डेफिनेटली 9 के नाम आपके ध्यान नहीं रखना है, बट एक रिफ्लेक्सिव माइंड में आप इसको याद करके रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच बैंक हैज लॉन्च इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड फैसिलिटी इन अ फिटनेस वॉच? बैंक ऑफ बड़ौदा, करूर व्यास बैंक, सिटी यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिटी यूनियन बैंक। पढ़ लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक पार्टनरशिप विद द GOQII एक स्मार्ट टेक इनेबल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है और ये बेसिकली NPCI के अंडर आता है और इन्होंने अनाउंस किया है आपका रुपे ऑन द गो पेमेंट सोल्यूशन थ्रू देयर डेबिट एंड कार्ड इन द फिटनेस वॉच। Cub Easy Pay is a payment method by City Union Bank. Now the bank has integrated this feature of debit card in a fitness watch. For this, consumer needs to hold this wristwatch in front of the POS device during the payment, like tapping the card on the POS. For the payment of ₹5,000, consumer need to tap and enter their PIN. ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जो रिस्ट वॉच होती है, ठीक है, रिस्ट वॉच को आप लोग क्या करोगे, POS मशीन के पास ले जाओगे और टैप करोगे तो वहां पर आपके 5,000 से लेस के पेमेंट ऐसे ही हो जाएंगे। अगर 5,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो उसमें आपको पिन भी देना पड़ेगा, बस ये फर्क है। ठीक है, इन दिसंबर 2021 सिटी यूनियन बैंक हैज लॉन्च्ड द कब इजी पे की चेन, अ वेरेबल पेमेंट डिवाइस दैट अलाउज एंड टैप टू पे परचेज ऑनलाइन मर्चेंट POS। काफी दोस्तों कार्ड्स भी आ गए, आपको पता है वाईफाई एनेबल्ड कार्ड जो होते हैं NFC के थ्रू, वो भी सिर्फ आप POS मशीन के पास ले जाओ, उसको स्वाइप मतलब ऐसे ही बस उसको टच करो या फिर आप टैप करो तो पेमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। रिसेंटली विद विच बैंक was in news after hackers siphoned ₹12 crore from the bank's fund to various other banks' accounts by hacking the server of the bank. Andhra Pradesh Mahesh Corporation Urban Bank, Amarnath Cooperative Bank Limited Bangalore, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, Nasik Merchants Cooperative Bank Limited. Yeah, the correct option will be option number A, that is Andhra Pradesh Mahesh Cooperative Urban Bank. ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट दोस्तों 12 करोड़ का, यहाँ पर 12 करोड़ का ट्रांसफर किया है फंड आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक हैकर्स ने टू वेरियस अदर बैंक्स अकाउंट बाय हैकिंग द सर्वर ऑफ द बैंक। ठीक है, द अमाउंट वाज नॉट siphoned from the account of the customer, rather it was transferred from the funds of the bank. Further, the bank funds are insured against cyber attacks.
द हेड ऑफ एपी महेश कॉर्पोरेशन अर्बन बैंक इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पर एक दोस्तों साइबर क्राइम यहाँ पर हुआ है, ठीक है, 12 करोड़ का इस बैंक के थ्रू। तो नाउ आप एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक का जो एमडी सीईओ का नाम है वो ध्यान रखना, और साथ ही साथ इसका हेड ऑफिस कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना। टैगलाइन को है तो टैगलाइन भी याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB in the project for the development of data centers that mostly serve emerging Asia? 100 million, 200 million, 150 million, 300 million. Here the correct option will be option number C, that is 150 million. ठीक है, तो यहाँ पर जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150 million. The Asian Infrastructure Investment Bank has committed to invest 150 million in the development of data centers that mostly serve emerging Asia. The Beijing-based multilateral development AIIB will invest a fund through Keppel Data Center Fund 2 KDCF2, the first data center project investment by AIB. ये दोस्तों AIB के द्वारा पहला डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। KDFC2 is closed and private equity vehicle management by the Singapore based financial institution that is Alpha, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, आपको टोटल फंड आउटले पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Which Indian film has won the Best Film Award at Dhaka International Film Festival 2022? Dicky Luna, Kuzangal, Thalaivi, Jai Bhim. Here the correct option will be option number B, that is Kuzangal. तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्कर नॉमिनेटेड तमिल फिल्म है Kuzangal has bagged the Best Film Award in the Asian Film Competition category of Dhaka International Film Festival 2022. The film is directed by P.S. Vinothraj. Famous South Indian actress Nayanthara and her husband Vignesh Sivan are the producer of the film. Meanwhile, Malayalam actor Jayasuriya won the Best Actor Award and Asian competition of the movie Sunny, the film directed by रजीत शंकर, ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट सेशन के ऊपर, लास्ट सेशन ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर दोस्तों, सॉरी। तो ये बात ध्यान रखना कि ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द असम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव फॉर द ईयर 2021? साइरस मिस्त्री, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रतन टाटा। तो यहाँ पर रतन टाटा जी को दोस्तों असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है असम का, असम वैभव के नाम से, ठीक है, इनको दिया गया है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, नाम क्या है इनका, रतन टाटा। Mr. Tata has been awarded with this exceptional contribution towards further cancer care in Assam. The award was presented by Assam Governor Jagdish Mukhi on January 24, 2022. Assam Vaibhav is the highest civilian award in the state of Assam. कैश प्राइस कितना है, 5 लाख का। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर जिनको कैश प्राइस 5 लाख का दिया गया है, आपको ध्यान रखना है रतन टाटा जी को मिला है, ये ध्यान रखना है, और अवार्ड का नाम ध्यान रखना है दोस्तों, और स्टेट आसान, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और फर्दर आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस